होटल में मोमो बनाने गई महिला से छेड़खानी करी गई, उसके बाल पकड़ के मोमो के मसाले में मारा, उसके बाद वहां से चला गया। बहुत उनकी आपस में जो है नोकझोंक हुई। क्या है मामला, कौन थी वो मोमो वाली, कहाँ की वो घटना है, क्या क्या घटा और किस तरीके से जो है नौकर नौकर को छेड़ रहा था, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आपके साथ अगर कभी ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मैं आज एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, जरूर होता है और हुआ भी होगा बहुत लोगों के साथ। ये खबर आई नहीं है, मगर ये खबर सिर्फ मेरे को बताई गई है। उस महिला ने मेरे को आप बीती बताई और मैं आपको जागरूक करने के लिए ये बता रहा हूँ। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले की वो बात है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से इलाके में एक ढाबा होता है मोमो चाउमीन फास्ट फूड का। उस ढाबे में जो है वह औरत जो है मोमो बनाने जाती है डेली। कभी रोज जाती है, कभी एक आध दिन छोड़ के जाती है। तो जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे बनाने वो मोमो बनाने जाती थी। जो भी 1 रुपया 2 रुपया जो भी पैसा था मोमो के हिसाब से था, वो जैसा भी था तो वो पैसा लेती थी वहां से और अपना जो है घर का खर्चा चलाती थी। तो ऐसे ही जैसे वो काम करती गई तो काफी समय उसको वहां पर हो गया। वहां पर एक और नौकर था। वो नौकर भी पहाड़ी ही था, ऐसा नहीं कि वो बाहर का था। तो औरत भी पहाड़ी थी और वो भी पहाड़ी था। तो वो औरत के सामने बैठता था। औरत ने मुझे ये बताया कि वो उसके जब वो कभी भी जब मोमो बनाने जाती थी उस होटल पे तो वो उसके सामने ही बैठ जाता। अब बैठ के बिल्कुल मुंह में मुंह देख के बात करता, ऐसे सामने सामने से बात करता। तो कई बार उस महिला ने बोला कि आप दूर रहिए, आप दूर से बात करिए, मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी है। कई बार वह जो नौकर था, मालिक का जो नौकर था, वो कहने लग गया मैं तो मजाक कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो ऐसा होते गया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो कम से कम काफी दिनों से ऐसा चलता रहा। महिला कैसे भी काम करती रही और उसके ताने सुनती रही और उसको बोलती रही, डांटती रही और वो भी उसके नजदीक जाता रहा। एक दिन जो है कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है, अति हो जाती है तो रहा नहीं जाता है। तो ऐसी अति होगी, ज्यादा ही कुछ करने लग गया। कभी वो क्या करने लग गया, कभी पैर जैसा पकड़ना, कभी पैर खींचता, जैसा धीरे धीरे ना किस तरीके से छेड़खानी होती है आपको पता ही। वो भी नौकर था, वो तो सिर्फ एक आध घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए ऐसे मोमो बनाने जाती आ जाती थी। बाकी वो नौकर था, मालिक ठीक था, वो भी पहाड़ी था। तो उसके बाद क्या होता है, उसने ये बोला कि तू पैर क्यों खींच रहा है, पैर क्यों खींच रहा है बोला तो उसने बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि तेरे आंख फूटे हैं, दिखाई नहीं देता है तेरे को, तू दनपुरिया ऐसा ही है, तू ऐसा मत समझना मेरे को कि मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। तो कहीं कभी बहम में होगा कि भी इस तरीके की औरत होगी, मगर ऐसा नहीं हूँ, ऐसा साफ उस औरत ने कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तूने मेरे को आंख फुटे क्यों बोला, तूने मेरे को दनपुरिया क्यों बोला। इतने में उसने क्या किया, पीछे से उसके बाल पकड़ के, टब में मसाला बनाते थे वो, टब में से मसाला बना के मोमो भरती थी वो, तो उसने उसका सर पकड़ के जो है टब में डाल दिया। टब में डाल दिया तो मसाले में उसका मुंह पूरा छन गया। अब ऐसा पकड़ के डालेगा तो मसाले से मुंह तो छनेगा। उसके बाद क्या हुआ, उस महिला को गुस्सा आया। उस महिला का गुस्सा आया तो वो जितना भी मसाला था वो मसाला उसके सर में फेंक दिया। टब से उसकी पिटाई कर दी, उसकी इतनी पिटाई कर दी कि टब के चिथड़े उड़ गए। प्लास्टिक का जो टब था, कहाँ मोमो, कहाँ मैदा, कहाँ मसाला, कहाँ तेरा काम, उसको वहां पर पिटाई कर दी। टब से ही उसको मार दिया। उसके बाद वहां से वो औरत चली गई। उसके बाद जब मालिक वहां पर आता है तो मालिक पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नौकर बोलता है। तो उसके बाद उस महिला को कॉल लगाया जाता है, उसको पूछा जाता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो महिला ने उस मालिक को सारी आप बीती बताई, ऐसा ऐसा था, मैंने इसको बोला और ऐसा ऐसा कर रहा था, नजदीक आके बात कर रहा था, कभी कुछ ऐसा बोल रहा था, तो मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं है तो ऐसा कर रहा था। तो उसने, मालिक ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम उससे बात करेंगे, आगे आइंदा आगे ऐसा नहीं करेगा। ये नहीं कि उस मालिक ने उस नौकर को निकाला नहीं, वो महिला जो है थाने में जाती है, नहीं शिकायत उसकी करती है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, सीधे साधे होते हैं, उनको डर रहता है, अपनी इज्जत का डर रहता है कि यार कहीं सोशल मीडिया में खबर आ जाएगी तो कहीं हमारा इज्जत करने ये ना हो जाए। तो इसके डर से उसने कहीं पर भी शिकायत नहीं करी और किसी को भी नहीं बताया। कैसे भी ये खबर मेरे को पता चली, उसने मेरे को बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उस जगह का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उस महिला ने हमको बोला है कि आप मेरा नाम ना लीजिए और नहीं उस जगह का नाम लीजिए, उस होटल का, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जो है सीधे साधे लोग होते हैं, जो पहाड़ी लोग जो होते हैं, तो उनका फायदा ये लोग जो है पहाड़ी भी उठाता है और बाहर वाले भी उठाते हैं। तो उसके बाद मालिक ने कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। उसको भी काम से नहीं निकाला, उसको भी रखे रहा, उसको भी बोला नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आज के बाद तेरे को कुछ बोलेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा।
तमाम बातें उसको बोलता है। तो औरत ने साफ बोल दिया कि तेरे वहाँ जो है काम नहीं करना है, नहीं तेरे वहाँ मोमो बनाने हैं, नहीं मुझे तेरे वहाँ आनी है। साफ उसने जो है मना कर दिया। उसके बाद मालिक कहता रहा तो उसकी एक भी ना सुनी उसने। तो इस तरीके का भी होता है। अगर वो हल्द्वानी शहर में होता तो अवश्य ही उसकी कंप्लेंट होती, मैं भी उस औरत की मदद करता, उस रेस्टोरेंट उस व्यक्ति का जो है पर्दाफाश करता। मगर वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की घटना है। बागेश्वर से 10-20 किलोमीटर आगे की वो एक गाँव में छोटा सा शहर है, सिटी जैसा है, कस्बा जैसा, वहां पर वो मोमो बनाती थी। तो काम की जरूरत सबको होती है, ऐसे भी वो अपना घर चलाती होगी कैसे भी करके। तो इस तरीके के दरिंदे, इस तरीके के लोग, मैंने मजाक किया ये कहा भाई लेडीज के साथ मजाक का क्या मतलब होता है। तो ऐसा भी होता है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप होटल में ही काम कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको वहां का जो मालिक है वही परेशान करेगा, चाहे वो मॉल का मालिक हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का मालिक हो, कहीं का भी मालिक हो। आप अगर किसी मालिक के अंदर काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मालिक ही आपको परेशान करेगा, आपके वहाँ जो वर्कर लोग और है ना स्टाफ, वो भी आपको परेशान कर सकता है। तो आपको हल्के में नहीं लेना है। उस औरत ने क्या किया, सही किया या गलत किया, आप कमेंट करिए। मेरे हिसाब से उस औरत ने बहुत बढ़िया किया। अगर एक गलती उस औरत ने ये करी कि उसकी कंप्लेंट नहीं लिखाई, उसकी एफआईआर नहीं लिखाई, और दूसरा उस मालिक ने उसको क्यों नहीं निकाला। ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर होता है कि इतने दिन से वो परेशान कर रहा था तो औरत चुप क्यों थी। जब उसने पैर ही पकड़ लिया, तो जब वो एकदम करीबी आ गया, तो उसके बाद क्यों उसने जो है इस तरीके का कदम उठाया। उससे पहले उसने क्यों नहीं बताया, अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, और मालिक को क्यों नहीं बताया कि भाई ये बंदा मेरे करीब आ रहा है और मेरे को मोमो बनाने में दिक्कत हो रही है, मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है, मुझे परेशानी है, इसको दूर रखिए। क्यों नहीं उसने पहले बोला, क्यों वो सहते रही। यही तो कमियां होती है हम लोगों में। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपने सहना नहीं है। आपने अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ इस तरह का करता है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। अब ये छितरे पहले कर देती तो और बेहतर होता। दूसरी चीज, उसको ऐसा सबक सिखाना था कि वहां पर वो काम करने लायक ना हो। उसकी जो है फोटो वीडियो वायरल करनी थी और उसकी कंप्लेंट करनी थी, नजदीकी चौकी में उसकी कंप्लेंट करनी थी, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहे। यही कारण होता है कि हमारी महिलाएं जो है बोल नहीं पाती हैं, डर जाती हैं कि यार अपना इज्जत का सवाल है, वो डांटेंगे ये डांटेंगे, यही चीज हो जाता है। तो सीधे भोले भालेपन का लोग फायदा उठाते हैं। सभी महिलाएं गलत नहीं होती हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। अब जब दनपुरिया था तो दनपुरिया का दनपुरिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। जब उसने उसका सर के बाल पकड़ के उसमें टब में डाल दिया तो यहाँ तक बात आ गई। तो बताइए आप कैसे उसने उस औरत को टच किया। बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर होता है कि उसने कैसे उसके बाल पकड़ के टब में उसकी मुंडी घुसा दी। कैसी उसकी हिम्मत होगी जो एक औरत को उसने टच किया। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। हमारी महिला को सुरक्षा को देखते हुए मैं सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो इस तरह का उत्पीड़न बिल्कुल भी ना सहें। तुरंत ही आप जो है अपने जो है नजदीकी लोग जो है आपके, उनको बताएं। आप डरे ना कि यार मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप डरोगे तो सामने वाला फायदा उठाएगा और गिद्ध की जैसी नजर आप पे दौड़ाएगा। छोटी सी जानकारी थी। वीडियो बनाने का मकसद आपको जानकारी देना था, आपको जागरूक करना था कि कभी भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं है। पुलिस में आपको शिकायत करनी है और अपने जो है रिश्तेदार, अपने घर वालों को बताना है कि वो व्यक्ति ऐसे है, उसके मालिक को बताना है, उस शॉप का नाम जो है वायरल करना है कि इस शॉप में ये ऐसा कर रहा था। बाकी सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी महिलाएं भी होती हैं जो अपने घर चलाने के लिए मेहनत करती हैं। उसी तरह वो मेहनत कर रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना ज्यादा ज्यादा माताओं बहनों को, और लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस तरीके की वीडियो हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।